वास्तविक ही अपने जीवन को महान बना देते हैं। गुरु वही है जो इस जीव को भगवान का आश्रय प्रदान करा दे। गुरु वही है जो इस मानव को महामानव बना दे। गुरु वही है इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला दे। उस तत्व का नाम गुरु है। ऐसे गुरु चरणों में नित्य प्रतिदिन हर वक्त वंदन करने का भाव प्रत्येक साधक का रहना चाहिए। गुरु के लिए धन्यवाद निकलना चाहिए, धन्यवाद ही नहीं, वाणी में शब्द नहीं है ऐसा कुछ निकलना चाहिए, क्योंकि गुरु ने जीवन जीना सिखा दिया, गुरु ने महान बना दिया, गुरु ने मानव से महामानव बना दिया, गुरु ने इस आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। ऐसे गुरु का वर्णन कौन कर सकता है। करता करे न कर सके गुरु की ये सब होए, 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न हो। वास्तविकता है, ये पुकार हृदय से ही निकलती है। हृदय के ही गुरु महाराज की कृपा के ये अपरोक्षानुभूति के शब्द हैं, जो ये आत्मा इतनी पवित्र हो जाती है और पवित्र आत्मा होने के बाद केवल जागना रह जाता है। प्राणी हमेशा के लिए जाग जाता है और तब तक उसका विश्राम उसको प्राप्त नहीं होता, तब तक उसका परम लक्ष्य उसे प्राप्त नहीं होता, तब तक वो गहरी नींद में नहीं सोता, सुसप्ति में नहीं सोता, वो जागृत ही रहता है। और जागृत में वास्तव में जागृत अवस्था में ही ये प्राणी गोविंद के चरणों को समझ सकता है, नारायण के चरणों को समझ सकता है, नारायण के प्यार को समझ सकता है। ये वृंदावन धाम है और मलुकपीठ है, श्री मलुकपीठ वाले महाराज जो वास्तविक ही परम दिव्य संत हैं। ऐसे महापुरुषों के चरणों में हमको कोटि कोटि वंदन करना चाहिए, क्योंकि महापुरुषों के चरणों का जो वंदन है, महापुरुषों के चरणों का जो वास्तविक सम्मान है, यह जीव को निहाल बना देता है और उस भटकती हुई आत्मा को, उस प्यासी आत्मा को उस परम प्रभु से मिला देता है और उस आत्मा को तृप्त करा देता है। ऐसी महापुरुषों के चरणों की कृपा है। जैसा भी हम संत महापुरुषों की कृपा से समझ पाए, हमारे समझने में सोचने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। जय श्री कृष्ण, सुप्रभात। आपका दिन मंगलमय हो, भगवान से यही प्रार्थना करें।